हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर होगा। ठीक है भाई, जिसमें हम सामान्य जानकारी जीके जीएस और हिंदी के पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के अलग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं सामान्य जानकारी के प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कहने की निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, कहने की डल झील, पुलिकट झील, लोकटक झील या सांभर झील। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो डल झील कहाँ है भाई? डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर में है डल झील। ठीक है, और लोकटक, देखिए लोकटक कई बार पूछा गया है। ठीक है, लोकटक झील जो है मणिपुर में है। ठीक है, कहाँ है भाई? ये मणिपुर में है। ठीक है, और सांभर झील कहाँ है भाई? सांभर झील जो है यह जो है खारे पानी की झील है और यह जो है राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर हो जाएगा, पुलिकट झील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चिल्का झील जो है चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है आप ये जो है पुलिकट झील है जो खारे पानी की झील है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कपास की किसी भी मात्रा के लिए और इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में मकई की अधिकतम मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है, इस वक्र को कहा जाता है। तो इस वक्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, उत्पादन संभावना सीमा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ये काली मिट्टी होती है जिसे रेंगुड़ भी कहा जाता है। ठीक है, रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे करें कि एलटीई प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकियों में किया जाता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एलटीए मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूएशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4G के लिए। ठीक है, तो दूर संचार में जो है एलटीए का जो है वायरलेस बैंड संचार के लिए एक मानक है। ठीक है, और जो है 4G नेटवर्क में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य क्या है? ये तकनीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 2G सेलुलर से दूर संचार नेटवर्क की पहली बार अगर देखा जाए कब इसको तैयार किया गया, तो 1991 में। ठीक है, जो है फिनलैंड के रेडियो लिंजा द्वारा जो है लैंड मानक का उपयोग करके व्यावसायिक रूप से ये जो है लॉन्च किया गया था 2G का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1999 में जो है इसका किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था भाई? तो इसमें जो है पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना, वैध दावों के निपटान में तेजी लाना और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था भाई? 1999 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कहने की 12 अगस्त स्पेस को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, तो कब किया गया था ये आपको बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
1965 में, ठीक है। तो 12 अगस्त 1965 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और उड़ीसा को छोड़कर बंगाल के दीवान का पद प्रदान किया। और जो है 12 अगस्त 1965 को हस्ताक्षरित इलाहाबाद की संधि ने बक्सर की लड़ाई के बाद जो है मुगल बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के बीच इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1765 में, ठीक है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो वह कौन सा राज्य है, यहां पे आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। करंट का प्रश्न है, तो महाराष्ट्र जो है हाल ही में जो है अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है महाराष्ट्र। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि कौन सा शहर वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगामी जो है खेल की डेट पहले फिक्स हो जाती है, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉस एंजल्स में जो है यह जो है आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। जो 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ? ये पेरिस फ्रांस में हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट है, ठीक है। और 32 में भी होगा, अगर 2032 में पूछे तो ये कहाँ होगा? ये जो है आपका इसका आयोजन जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना हर 4 वर्ष के बाद ये होता है, ठीक है। अगला ये है जियोग्राफी का प्रश्न, यानी पृथ्वी को कई टाइम जोन समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन समय क्षेत्र कितने डिग्री को आच्छादित करता है? तो यहां पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहां सी हो जाएगा, 15 डिग्री। आइए देखते हैं कुछ कथन कारक से प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द खेल युग में सही नहीं है? कौन युग सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि पेनाल्टी किक हैंडबॉल से संबंधित है, ठीक है। शब्द खेल डबल ड्रिबल फाउल बॉक्सिंग से संबंधित है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ठीक है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से तत्व संयोजकता तत्व, आपको एक बाएं साइड में तत्व दिया रहेगा, उसकी राइट साइड में संयोजकता का कौन सा युग में सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि बोरान, ठीक है, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 5 होता है। बोरान को बी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है, ठीक है, प्रतीक है जिसको बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और इधर फ्लोरीन का सिंबल F होता है, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है, 9 होता है, ठीक है, और बोरान का 5 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है? क्या बोरान की जो है संयोजकता 2 होती है या फ्लोरीन की संयोजकता 3 होती है? आपको पता करना। देखिए, आपको याद होगा क्या भाई, बोर का नियम क्या कहता है? कुल देखिए 4 कक्षक होते हैं, तो यहाँ पे हमको 2n के पावर स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, इसी से चला। तो देखिए, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना? 16 और चौथे में 32, ठीक है। अब देखिए, अगर बोरान का जो है आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए यहाँ पे 2, 3, तो देखिए किसी भी ऑक्टेट रूल आप पढ़े होंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो देखिए 8 के बहुत 3 क्या है? दूर है, 3 बहुत दूर है, तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? इसको बोरान को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपको
यहाँ पे तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तो मतलब उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बोरान की? 3 संयोजकता होती है भाई, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, तो ये पहला वाला तो असत्य हो गया। दूसरा कहने की फ्लोरीन की कहने की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। नहीं भाई, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। 9 को तोड़िए, 2 और 7 में तोड़ेंगे। अब इसे भाई फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, दूसरा कक्षक पूरा हो जाएगा 8, लेकिन इसको 1 इलेक्ट्रॉन और जरूरत है, तो फिर इस प्रकार फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? उसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? फ्लोरीन की 1 होनी चाहिए, लेकिन भाई यहाँ तो 3 दिए हैं, तो मतलब एक भी कथन आपके सही नहीं है। ठीक है, एक भी कथन आपका सही नहीं है। तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो उसको क्या होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार कथन कौन हो जाएगा आपका? नहीं भाई, 1 सही, ना ही 2 सही। ठीक, कक्षा कितनी होती है जानते हैं आप? 4 होती है। ठीक है, KLMN। ठीक है, तो आपका बोर का नियम आप फिजिक्स से पढ़े ही हैं इंटर में, तो अच्छे से आप जानते ही हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको संयोजकता चेक कर लेना है। ठीक है, बोर के नियम से 2n के पावर 2, n मतलब समझ लेना भाई, n मतलब 1। जब 1 रखेंगे तो आपका पहले में कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और n के पावर n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे रखते जाएंगे तो आपको कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मैक्सिमम हो सकती है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे। आपको अगर संयोजकता निकालना है तो आप 2n के पावर 2 वाला से निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ना ही भाई 1, ना तो 1, ना ही 2 सही है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 60% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम किसने? लेंडेमान ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर आपको करना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। ठीक है, लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण पता होगा भी, CO2 + 6H2O, और क्या होता है फिर इधर आपका ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। ठीक है, और +6O2 बनता है। ठीक है, ये आपको जाना है किसके? पर्णहरिम की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में जो है अपना भोजन क्या बनाते हैं? पौधे जो है बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह जो है प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधे की कोशिका के भीतर क्लोरोप्लास्ट नामक विशेष संरचनाओं में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। तो 10% का नियम आपसे पूछा जाता है, किसने दिया था? तो लेंडेमान ने। ये ध्यान रखना है, ऊर्जा का 10% नियम। अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज स्पेस के एक प्रसिद्ध नर्तक थे। किसके थे भाई? तो आपको बताना है बिरजू महाराज किसके नर्तक थे। करें भरतनाट्यम तो कि मणिपुरी, कथक या सत्य? भरतनाट्यम ये आपका कहाँ का नृत्य है? ये क्लासिकल डांस है, तो ये तमिलनाडु को आप जानते हैं। मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, कथक आप जानते हैं यूपी उत्तर प्रदेश का है। शास्त्रीय असम का है। ठीक है, कुल 8 जो है क्लासिकल डांस है। बताइए भी राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक से। ठीक है, तो बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। चलिए भाई, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत शामिल नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है, मतलब कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है और कौन सा इसमें नहीं आला, नहीं वाला हमको बताना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपसे शिक्षा बहुत पूछता है। शिक्षा जो है पहले राज्य सूची की थी, बाद में इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, तो ये जो है ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको बताना है। आपसे पूछेगा कि भी सूची जो है भारत की जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस सूची के अंतर्गत आती है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे आते हैं। करें दिव्यांगजन एवं बेरोजगार को सहायता प्रदान करना, क्या ये राज्य सूची का विषय है? हाँ भाई, ये राज्य सूची का विषय है।
दफन व दफन स्थल, शमशान व शमशान घाट, ये भी भाई आपका क्या है, ये भी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है, करेंगे खान एवं तेल क्षेत्रों के श्रम और सुरक्षा व विनिमय, ये भाई क्या होता है, ये जो आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो है आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यह जो है नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ये संघ सूची का, ये राज्य सूची का नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा। और आपका देखिए कह रहे हैं कि डी नंबर, भारत से बाहर के स्थानों को तीर्थ यात्राओं को छोड़कर तीर्थ यात्रा, ये आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे राज्य सूची का विषय नहीं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि भाई बताइए मूल रूप से संघ सूची में कितने विषय थे, तो ये 97 विषय थे। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो आप 100 विषय बताएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वहीं राज्य सूची में कितने थे, 61 विषय थे वर्तमान में हैं, और मूल संविधान में 66 विषय थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं। ठीक है, और मूल संविधान में 47 विषय थे। ठीक है, तो ये आप जान रहे हैं ना भाई। देखिए संघ मतलब संघ सूची मतलब कि ये इस पे केंद्र सरकार ही इस पर अपना कानून बना सकती है। ठीक है, और राज्य सूची राज्य बना सकती है, लेकिन संवर्ती सूची में राज्य और संघ सूची दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। अगर कोई विवाद होता है तो वो संघ सूची मतलब केंद्र और राज्य में कोई विवाद होता है संवर्ती सूची लेकर, तो ये केंद्र की मान होगी, राज्य की नहीं मान होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके उत्तरदायी भाग को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहने की सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। आपका राइट आंसर हो जाएगा सहाद्री के नाम से कौन जाना था, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, सतपुड़ा श्रेणी जो है मध्य भारत में जो स्थित एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में क्या है, फैली है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे किया जा रहा है अभी, स्पेस के तहत 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल सर्वोपरिता की एक नई नीति शुरू की गई थी। अब कंपनी दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किसके समय में ये थे, 1813 से 1883 कौन सा गवर्नर था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस से ज़्यादा प्रश्न बनता है कि इसे जो है प्रशासनिक सुधारों का विशेष दर्जा मिला है। ठीक है, और यह जो है इसे सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष क्षमता को निर्दिष्ट करता है। तो ये आप जानते हैं भी, अनुच्छेद कौन हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद से प्रश्न आएगा, तो अनुच्छेद आप जब जानते हैं कि इसमें प्रश्न बनना है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, तो वो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी अनुच्छेद। ठीक है, देखिए ज़्यादातर आपको 1 से लेकर 51 तक आप सारे अनुच्छेद याद तैयार करेंगे, फिर बीच में जो इंपॉर्टेंस है उनको आप याद करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में जो है आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 23 वाला इंपॉर्टेंस है, ये आपको याद रखना है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, कि मतलब कि आप जो है बिना भाई मजदूरी का और जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हैं, तो ये उल्लंघन करता है अनुच्छेद 23। ठीक है, अगला कहें कि किस राज्य में संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देखिए 10 साल के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको मिला हुआ है, माजुली मास्क। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर सही हो जाएगा, असम। असम को यह जो है मिला है। ठीक है भाई, अगला आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा घर्षण का सही क्रम है। ठीक है, घर्षण बल हमेशा जो है एक बल के दूसरे बल के क्या होता है, विपरीत होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपको बताना है सही क्रम वाला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, स्थैतिक, सर्पण और लोटन। ठीक है, तो इसमें जो स्थैतिक घर्षण में ज़्यादा होता है, फिर सर्पण में, फिर लोटन में सबसे कम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहने भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यहाँ पे आपको ध्यान देना, अधिनियम से प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 1954 में जो है भारत में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अब देखिए कथन कारक से आपको ध्यान देना है। प्रश्न है, चलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों और कारपोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है ये सही है कि गलत है। अगला है उपहार कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा और दूसरा भी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, पहला और दोनों सत्य हैं। ठीक है, पहला और दोनों सत्य हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष कर जो है किस पे लगता है भाई? इसमें जो है व्यक्ति पर जिस पर लगाया जाता है वो स्वयं इसका अदा करता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को यह कर देना रहता है। जैसे आप दुकान से कोई चीज खरीद रहे हैं तो दुकान वाला नहीं कर दे रहा है, वो आप दे रहे हैं, उसी को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और प्रत्यक्ष कर है जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा जो है, जो भी टैक्स देना पड़ता है, कटता रहता है, वो आपके भाई आप उस वही प्रत्यक्ष हो गया। और अप्रत्यक्ष कर किसी दूसरे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिस पर जो सामान बेच रहा है उस पर नहीं लगता, वह जो है ग्राहक द्वारा उसको दिया जाए देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो जीएसटी जो है कैसा है? ये अप्रत्यक्ष कर होता है। अब देखिए भाई आपका ये जीएस के पार्ट समाप्त होता है, अब हिंदी के पार्ट को करेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपसे पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। कह रहे हैं कि शमशेर बहुत ही, देखिए विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे विधुर हैं। यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए विदुर माने होता है ज्ञानी, और विधुर जानते हैं क्या? जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है, उसको आपको विधुर कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए जो ब्लैक ब्लैक है इसी का अर्थ बताना है। ठीक है, काफी जो चटक है काले रंग के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भाई। देखिए कहने गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है? मतलब आपको गंगा का पर्यायवाची आपसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भाई मंदाकिनी होता है, सुरसरी होता है, त्रिपथगा होता है, देव नदी होता है, जहांवी होता है, भागीरथी होता है। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा यहाँ? राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, देव नदी भी होता है। ठीक है, पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कला निधि किसका पर्यायवाची होता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कला निधि किसका पर्यायवाची होता है? ये चंद्रमा का है। ठीक है, चंद्रमा का है। चंद्रमा के और कुछ पर्यायवाची जैसे शशांक पूछा गया है। भाई शशांक किसका पर्यायवाची है? ठीक है, शशांक किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो ये आपका ठीक है, शशांक किसका पर्यायवाची है? तो ये आपको ध्यान देना है, किसका है भाई? चंद्रमा का। निशापति होता है, चंद्र होता है, शशि होता है और राकेश होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं। देखिए तरंगिनी किसका है? ये नदी का है, नदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची आप जानते हैं, सरिता कहते हैं, तटनी कहते हैं। ठीक है, निर्झरणी कहते हैं, अपगा कहते हैं। ठीक है, कूलंक सा कहते हैं। ठीक है, और ये सलिल किसका पर्यायवाची है भाई? सलिल तो जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। जल का वारी होता है, नीर होता है, अम्बु होता है, तोय होता है, ये जल के पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित मुहावरे के उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? कहने कि ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। तो भाई नहीं पता, दिख ही रहा, ना जाने मतलब कौन सा हो जाएगा? अनिश्चितता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि दंग रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पे आपको बताना है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत हैरान होना ना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत खुश होने का क्या अर्थ होता है? फूले ना समाना। ठीक है, बहुत अधिक सताना क्या होता है भी? उसका अर्थ है नाक में दम करना। ठीक है,
तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है। तो देखिए महावीर का कौन सा अर्थ इसमें नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महादेव। महादेव जो है ये जो है महावीर का अर्थ नहीं है। जैन तीर्थकर है, हनुमान है, शक्तिशाली है, ये महावीर का अर्थ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महावीर का समानार्थी अगर पूछे तो क्या होता है? हनुमान होता है, बहुत बलवान होता है, ठीक है, शक्तिशाली होता है, समानार्थी पूछे तो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करें। यह है आपका, करें सोहन घर का सारा काम किया है। तो यहाँ पे आपको उचित कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए सोहन घर का सारा काम किया है, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा? तो लिखेंगे सोहन ने घर का सारा काम किया है। सोहन ने घर का सारा काम किया है, राइट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ने आ जाएगा, सोहन ने घर का सारा काम किया है। तो ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है सही कारक चिन्ह लगेगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? कह रहे हैं कि आयु में बड़ा व्यक्ति, तो ये आप जानते हैं क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास है, एक शब्द आपको बताना है, तो उसे क्या कहते हैं? राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास है तो अंतःपुर कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि अक्षदा उपवन में टहलने गई थी। उपयुक्त वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पुनः लिखिए। तो आपको ये वाक्य दिया गया है, अक्षदा उपवन में टहलने गई थी, इसका आपको संदिग्ध वर्तमान काल बनाना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी। ठीक है, संदिग्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए काल जो है आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल के भेद पूछे तो 6 बताएंगे, वर्तमान काल के भेद पूछे तो 5 बताएंगे, और भविष्य काल के भेद पूछे तो 3 बताएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द में से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। कह रहे यहाँ पे ये वाक्य है, उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। तो भैया जवान नहीं होगा, तो यहाँ पे उचित कौन सा विकल्प आप सही भरेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जवान नहीं होगा, जवानी होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए ये कह रहे हैं कि सीता राम की स्त्री थी। भाई स्त्री नहीं थी, आप इस पर क्या भरेंगे? कहीं महिला नहीं भरेंगे भाई, महिला, सीता महिला है तो महिला थोड़ी भरेंगे। नायिका नहीं, औरत नहीं, क्या भरेंगे? पत्नी भर देंगे। ठीक है, तो सीता राम की क्या थी भाई? पत्नी थी, ना कि स्त्री। तो यहाँ रेखांकित स्थान पर आपको भरना था पत्नी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखिए संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी भाई? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा, और कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है भाई? जिसके जैसा कोई ना हो। जैसे भारत के जैसा भाई कोई है? नहीं है। सुनील के जैसा कोई है? नहीं है। उत्तर दिशा की तरह कोई और है दिशा? नहीं है। देवनागरी के सिरा कोई नहीं है? नहीं है। तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसके जैसे और भी हो, जैसे लड़का हो गया, वकील, भाई वकील के जैसे और वकील होते हैं, नदी के जैसे और नदी होती है। वहीं गंगा कह दे तो भैया गंगा तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। ठीक है, और राज्यपाल हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये जातिवाचक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर देखिए भाववाचक संज्ञा है, उसका बहुवचन बना दिया जाए तो किसमें बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा में बदल दिया जाता है। समूहवाचक संज्ञा आप जानते हैं समूह को व्यक्त करता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा वस्तुओं को व्यक्त करता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। अब ये आपको शुद्ध कौन सा इसमें प्रयोग हुआ ये आपको बतलाना है। राइट आंसर इसमें
डी हो जाएगा राहुल बचपन में बहुत शरारती था। ठीक है, अगला है रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करें उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट क्या होंगे भाई? दुष्ट कैसा? दुष्ट का उल्टा क्या होगा? अपमानित हो जाएगा ना। ऑप्शन डी हो जाएगा अपमानित होते हैं। आइए देखते हैं अगला है। करें कि स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। व्यक्ति से नफरत ना करें। क्या भाई? व्यक्ति से नफरत ना करें। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा विजाति। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। करें संयुक्त वाक्य ये सभी अच्छे हैं और देखिए जहां पर किंतु परंतु और ये लगता है वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। हमने आपको बताया था रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, और वे भी अच्छे होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य बना देना है भाई? सरल वाक्य आपको बना देना है इस वाक्य को, संयुक्त वाक्य को। राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सब अच्छे हैं। ठीक है, सब अच्छे हैं। अब देखिए ये आपका 76 से 80 क्या है? गद्यांश है। ठीक है, ये आपको देखिए ये आप करेंगे बहुत ही छोटा बहुत ही आसान गद्यांश कर लीजिएगा। ठीक है भाई, यहाँ से देख लीजिए बहुत ही आसान गद्यांश है। करें एक बार मैं बस में क्या कर रहा था भाई? यात्रा कर रहा था। ऑप्शन देखिए यात्रा दिया होगा, टी लगा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बहुत ही आसान गद्यांश है, निश्चित रूप से आप कर लेंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं। देख लीजिए बहुत ही छोटा है, ऑप्शन भी देख लीजिए। ठीक है भाई, अब 77 में आप ऑप्शन सी लगा देंगे, भी आ जाएगा, वहाँ पढ़ेंगे तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, आपको सब हम आप प्रश्न दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, कर लेंगे। तो इस प्रकार आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं 10वें प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और कराते रहूँगा। ठीक है, जैसे ही नई बुक देखिए अभी नहीं आई थी, आने वाली हैं, तो जैसे ही आएंगे उसकी हम यूथ की, घटना चक्र की, सभी बुकों की आपकी हम प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी करिए और थ्योरी भी पढ़िए। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।